हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू स्पीड लर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी सेफ एंड फाइन इन सच अ पैंडेमिक सिचुएशन. This is a free online platform where you all will learn your subjects in a very interesting manner. So just be stress free and be calm. हम जानते हैं कि समटाइम्स आपको स्टडीज़ थोड़ी बोरिंग साउंड करती हैं एंड कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं. बट डोंट वरी, हम आपको हर टॉपिक इजी वे में पढ़ाएंगे. आपको हर टॉपिक एग्जाम्पल्स से कनेक्ट करके पढ़ाया जाएगा. आपको रियली पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है स्टूडेंट्स. ओके. एंड जो भी हम अपने वीडियो लेक्चर्स में आपको पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ हम आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ताकि साथ ही साथ आप अपने एग्जाम के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकें. इन शॉर्ट, एडवांटेज ये है स्टूडेंट्स कि साथ ही साथ आपके एग्जाम के नोट्स भी प्रिपेयर हो पाएंगे एंड हम आपको पूरे डिटेल्ड और एक्यूरेट नोट्स देंगे. ओके स्टूडेंट्स, पूरे डिटेल्ड और एक्यूरेट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. आपको कहीं और मैटर रिफर करने की ज़रूरत नहीं है. सारे नोट्स आपको यहीं मिल जाएंगे एंड हम आपको हर वीडियो लेक्चर के बाद नोट्स प्रोवाइड करेंगे. ओके स्टूडेंट, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. एंड चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्लास 11 सीबीएसई. तो स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो भी सीबीएसई ने रिवाइज्ड सिलेबस निकाला है 2021 का, वो क्या है इकोनॉमिक्स के लिए. तो चलिए हम अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं. एंड स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें, इस सिलेबस का लिंक भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर. सो दिस इज योर सिलेबस फॉर क्लास 11th इकोनॉमिक्स सीबीएसई. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें दो पार्ट्स हैं आपके. पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये दोनों ही पार्ट्स बहुत ही इजीली हम आपको पढ़ाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं ये स्टूडेंट्स. इसमें यूनिट ए में है इंट्रोडक्शन. पार्ट ए में है इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन. और पार्ट बी में है इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, प्रोडक्शन बिहेवियर एंड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशंस. एंड साइड में आप देख सकते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है स्टूडेंट्स. जैसे कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा. जैसे इंट्रोडक्शन और पार्ट ए में यूनिट 1 और यूनिट 2 मिला के 13 मार्क्स के हैं. फिर यूनिट 3 27 मार्क्स का है. तो टोटल पार्ट ए आपका आएगा 40 मार्क्स का. और पार्ट बी में फोर्थ यूनिट है इंट्रोडक्शन, 4 मार्क्स का, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड 13 मार्क्स का, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई 13 मार्क्स का, फॉर्म्स ऑफ मार्केट 10 मार्क्स का. तो पार्ट बी भी हमारा हुआ 40 मार्क्स का. टोटल कितने हो गए? 80. अब आपके जो 20 मार्क्स हैं स्टूडेंट्स, वो आपके प्रोजेक्ट वर्क के होंगे. आपको जो भी स्कूल से आपका प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा उसके 20 मार्क्स हैं. तो हो गए टोटल 100 मार्क्स. ओके स्टूडेंट्स, बट हम आपको यहाँ एक बात बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स. आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखिए, उसको रिमेंबर कीजिए, लेकिन आप उस पर डिपेंड मत होइएगा. क्या करते हैं आप कि आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे डिपेंड हो जाते हैं कि जैसे कि कोई टॉपिक अगर 4 मार्क्स का है तो हम उसे प्रिपेयर नहीं करें, या कोई टॉपिक 13 मार्क्स का है तो उसमें से हम सिर्फ 7 मार्क्स जितना प्रिपेयर करेंगे. सपोज कोई 13 मार्क्स का टॉपिक है, आपने 7 मार्क्स जितना प्रिपेयर करा और आपने 2-4 क्वेश्चन ही उसके करे, बट आपको उसी टॉपिक का कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया जो आपने नहीं करा. सो स्टूडेंट्स, यहाँ आपके ये थिंकिंग परसेंटेज डाउन कर सकती है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को भले ही एक बार देख लीजिए, बट उस पर पूरी तरह डिपेंड मत होइए. आप बस ये सोच के चलिए मुझे पूरे सब्जेक्ट पे मेहनत करनी है. इकोनॉमिक्स है तो मुझे पूरे इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं. इस फोकस में रहिए. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब पार्ट ए पर आते हैं, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स. इसमें डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं. इसमें हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. देन यूनिट 2 में पढ़ेंगे कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा,
कलेक्शन ऑफ डाटा में कहाँ से डाटा हम कलेक्ट करते हैं, वो व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज एंड व्हाट आर द सेकेंडरी सोर्सेज, मेथड्स क्या होती हैं डाटा कलेक्ट करने की, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और कैसे हम फिर उस डाटा को पाई चार्ट, बार ग्राफ, इन सब के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होता है, टेबुलर, डायग्रामेटिक फॉर्म में। देन यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन मीडियन मोड आपने पहले भी सुने होंगे, आई थिंक यू हैव स्टडीड दोज इन अर्लियर क्लासेस, पर हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन एंड इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स। ये टॉपिक आप सबके लिए न्यू है, सो डोंट वरी, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इजीली हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे टॉपिक्स को दैट यू विल बी फैमिलियर विद दीज टॉपिक्स। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी वे में हम पढ़ाएंगे आपको, हर टॉपिक एक बार में ही समझ में आ जाएगा। चलिए, पार्ट बी, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। देन इकोनॉमी क्या होती है, उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। देन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड पढ़ेंगे हम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है और इसके एग्जाम में आने के चांसेस 90% रहते हैं। एक ना एक क्वेश्चन तो इसमें से आता ही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। देन हम डिमांड पढ़ेंगे, मार्केट डिमांड पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, दीज आर फैमिलियर टॉपिक्स। डिमांड, जो भी आप डिमांड करते हैं, मार्केट की डिमांड, जैसे कि लोगों को ब्रांडेड कपड़े चाहिए पहनने को, खाने को नेसेसिटी गुड्स चाहिए, शक्कर, घी, तेल। तो डिमांड मतलब आपने जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप मार्केट से डिमांड करते हो कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ने में रियली इंटरेस्टिंग वे में बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, प्रोडक्ट बिहेवियर एंड सप्लाई। सप्लाई भी कि कैसे प्रोडक्शन यूनिट से सप्लाई करती है। आपको ना, आप एक बर्डन लेके कभी मत पढ़ना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को, आप बिल्कुल एक स्टोरी की तरह पढ़िएगा इसको। अच्छा, तो हम ऐसे डिमांड करते हैं, तो ऐसे मतलब हमारी डिमांड पर सप्लाई होती है, प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। तो आप इस तरह से स्टोरी के रूप में पढ़िएगा और आप नॉलेज गेन करने के लिए पढ़िएगा। आप सोचिएगा मन में कि मुझे जानना है एक्चुअली कि होता क्या है मार्केट में, कैसे प्रोडक्ट आते हैं, और कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती है तो कैसा क्या होता है। सो आप एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे ना, तो आपको रियली बहुत मज़ा आने वाला है। 6 यूनिट में प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई में कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, ऑल टाइप ऑफ कॉस्ट हम पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे, मार्केट सप्लाई, देन फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। इसमें हम परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको ये टॉपिक्स बोलने में डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट रियली आप यकीन मानिए इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं डेट यू विल लव दीज टॉपिक्स। देन पार्ट सी, प्रोजेक्ट। जैसे कि हमने आपको बताया 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। तो दिस वॉज द सिलेबस फॉर योर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्लास 11 CBSE। इस सिलेबस का PDF मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स पार्ट ए, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे इस सब्जेक्ट को, एंड हम उसमें लेंगे हमारा यूनिट 1, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मीनिंग, स्कोप, स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। पूरा यूनिट 1 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। हमारा छोटा सा यूनिट है, एक वीडियो लेक्चर में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर।